तो व्लॉग की स्टार्टिंग से पहले मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, सामने आपको एक बहुत ही अच्छी सी साड़ी दिख रही होगी और उसके साथ में स्टिच ब्लाउज भी है। तो इसी तरीके का साड़ी का, कुर्ती का और भी खूबसूरत वोमेंस वियर का, मेंस वियर का और किड्स वियर का कलेक्शन आपको मिलेगा मेरे लिंक पर, जहाँ पर चल रहा है बहुत ही अच्छा डिस्काउंट। और मेरा लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप मेरे लिंक पर क्लिक करके अपने लिए शॉपिंग जरूर कीजिएगा। वहाँ पर आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में सारे क्लोथ्स वेराइटीज़ मिलेंगी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और गुड आफ्टरनून, क्योंकि दोपहर में आएगा व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम है इसलिए गुड मॉर्निंग भी बोला है। और सुबह के बजे हैं 7। मैं इधर आई थी सुबह 5:30 बजे। इधर झाड़ू वगैरह लगाई है सारा। ये पता है इधर कोई नहीं रहता ना, तो भी मतलब दिन में बच्चे आ जाते हैं, गंदा हो जाता है। ये सारा गंदा हो रखा था, तो इस सारे में झाड़ू वगैरह लगा के इधर से उसमें और इधर झाड़ू लग गई है। अब एक बार उधर जाएंगे, उससे पहले शर्मा जी का पानी रखा हुआ है मैंने लौंग डाल के। ये पानी बॉईल हो रहा है, ये लेके जाऊंगी उधर, क्योंकि वो ये लौंग का पानी ही पीते हैं। और आज ना बारिश हुई है, रात से बारिश हुई है। रात को शुरू हो गई थी तो लाइट गई हुई थी, पूरी रात से लाइट नहीं है। पूरी रात से बारिश भी हो रही है। बहुत गर्मी हो रही थी ना, इसलिए ठंडा हो गया मौसम, अच्छा हो गया वैसे। क्योंकि ना क्या बोलते हैं, उमस भरी गर्मी, ऊपर से शर्मा जी की तबीयत ख़राब, तो इनको पंखे के नीचे उतना रहना नहीं, इनको हवा के नीचे नहीं रहना, मतलब ज़्यादा हवा हो ना वहाँ नहीं रहना। तो इनके साथ मुझे भी वहाँ नहीं रहना, मतलब ये रहेंगे वहाँ मैं रहूँगी। अब मुझे गर्मी लगती है, इनको ठंड लगती है। लेकिन बारिश होने से ना टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। अब ये ओढ़ कर सो सकते हैं और मुझे पंखे की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए अच्छा हो गया। नहीं पसीने में ऐसे भीगी रहती थी बस, चिप 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 चिप, पूरी ऐसी हालत हो जाती थी, बस पूछो मत। और सुबह पहले फेस वॉश किया है और थोड़ा सा लाइट सा मेकअप किया है, क्योंकि ना यहाँ पे कभी कोई आता ही रहता है ना पापा जी के पास, तो अच्छा नहीं लगता घर की बहू में ऐसे उंगलियाँ बिगाड़ के रही। तो सुबह पहले गाँव में ऐसे ही थोड़ा सा, और मैं सबसे छोटी हूँ तो मुझे तो फिर भी करना ही पड़ता है। बड़ी होती है ना, उनको फिर भी थोड़ा सा नोटिस नहीं किया जाता, तो मैंने फिर सुबह थोड़ा सा सही किया अपने आप को। और क्यों किया, क्योंकि रात को गर्मी, बारिश शुरू हुई थी, मौसम ठंडा अभी हुआ है। रात को तो उमस था ना, तो पूरा चिपचिप हो रहा था पूरा शरीर, मतलब ऐसे मुंह पे ऐसे ऑयल ऑयल आ रखा था। तो यहाँ अभी बारिश हुई है तो मौसम ठंडा है और नए व्लॉग की स्टार्टिंग हुई है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम जाएंगे उस घर में। लौंग का पानी मैंने लो फ्लेम पे रखा हुआ है, धीरे धीरे तैयार होएगा। और प्लांट्स बहुत अच्छे से लग गए। थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप लोगों को बैक कैमरा ऑन करके। बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि एक तो पानी रेगुलर दिया, ऊपर से बारिश हो जा रही है ना, जैसे 4-5 दिन में हुई है वैसे अब की बार तो, लेकिन जब लगाए थे ना, जब बारिश हो गई थी अच्छे से। तो चलिए बैक कैमरा ऑन करते हैं। ये देखो मिर्ची बहुत अच्छे से लग गए, इस पे ना फूल भी आने लग गए मिर्ची लगने के लिए। देखो ये आ रहे है ना, और ज़्यादातर मिर्ची में आ रहे हैं छोटे छोटे। और ये मैंने पालक लाए थे ना पापा जी उस दिन, तो मैंने उसकी जड़ लगा दी थी। देखो ये जड़ जो है ना, ये भी दोबारा से इनमें पत्तियाँ निकलेंगी। और ये पालक भी बड़ा होने लग गया, कहीं कहीं पे पत्ते ज़्यादा बड़े हो गए, कोई कोई छोटा है, धीरे धीरे ग्रो कर जाएगा। लेकिन मेरा धनिया नहीं उगाया अभी भी। और यहाँ भिंडी भी काफ़ी ठीक है, सही ग्रो कर रही है। ये 15 दिन हुए हैं इनको लगाए हुए, 15 दिन में सही है। और ये कद्दू की बेल इतनी बड़ी होगी। इधर टमाटर के प्लांट्स लगाए थे, इनमें भी फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। ये देखो है ना। और एक टमाटर हमने लास्ट में उसमें भी लगा रखे हैं, ये देखो। लेकिन ये फसल अच्छी हुई है, वो वाली फसल। उधर बाजरा बोया था ना, बाजरा सारा ख़राब हो गया, सारी मेहनत ख़राब गई, सारे पैसे वेस्ट हो गए। वहाँ दोबारा कुछ लगाना पड़ेगा। यही होता है सबके साथ, मतलब एक वो होता है ना, किसान के साथ ऐसा ही होता है। ऐसे आधी बार मिल जाती है सफलता, आधी बार ख़राब हो जाता है। तो चलिए एक बार घर चलते हैं। लो फ्लेम पे वो रखा है, उसका कोई डर नहीं है। जब तक मैं शर्मा जी से पूछ के आ जाता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे, आती हूँ मतलब। और वो मम्मी के पास ही रह रहे हैं,
मैं ही आती हूँ इधर काम करने, खाना वाना बनाने सबका हमारा, और जो छोटा मोटा काम होता है वो करने वो नहीं आते। वो आते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, जब धूप निकलेगी। जब आज तो बारिश है तो आज तो बिल्कुल नहीं आने के। यहाँ बैठे थे अभी तक, अब पता नहीं कहाँ गए। इसी पे बनी थी चाय वाय। तो जी यहाँ देखिए घर का हाल जो है बेहाल कर दिया है बारिश ने। आप लोगों ने, जिन्होंने मेरे पीछे के वीडियोस देखे हैं उन सबको पता होगा, जब बारिश आती है तो हमारे इसमें से जो ये बीच में वेंटिलेशन के लिए जो जाल छोड़ रखा ना, इसमें से पानी आता है। और बहुत से लोगों ने सलाह भी दी थी इसको ढक दिया करो। तो यहीं पर सारी फैमिली सोती है, अगर इसको ढकेंगे तो कितना उमस हो जाएगा। अगर गाँव में लाइट भी नहीं आती तो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से फिर इसको ढक भी नहीं सकते। और हम लोग सोए थे यहाँ पे। यहाँ देखिए शिवांश सोया है, मैं और शिवांश इधर सोए थे, उधर नैनी के पापा। उनका थोड़ा स्पेस बना के रखा हुआ है। और ये ऑयल जो है इनके पैरों में मसाज रात को की थी कि ये जैसे कि इनको हीट वो होता है ना, मसाज करना अच्छा रहता है। ऊपर से इनके ना शरीर में पेन भी नहीं होता और नींद भी अच्छी आती है। यहाँ पर आप एक कीड़ा था वो उड़ रहा था, देखो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि कोई कीड़ा उड़ रहा है। मतलब इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, उड़ने वाला नहीं था ये, ग्रीन कलर का वेजिटेबल्स में आता है ना वो वाला कीड़ा था, लेकिन उड़ रहा था देखो। तो इसको मैंने कैप्चर कर लिया। और यहाँ पे देखिए कितने सारे बर्तन हो चुके हैं। और ये सारे बर्तन जो हैं ये रात के हैं, मतलब हम लोगों के खाना खाने के बाद में जो नैनी के पापा का जो बनता है ना रात के, और मतलब मॉर्निंग में उठने के बाद में थोड़ा बहुत जो किया था, काढ़ा बनता है और जो भी इनके लिए जैसे इनका अलग से खाना बनाना पड़ता है सब कुछ, वो सारी चीज़ें हैं। और पापा जी जो हैं वो मंदिर में अभी हम लोगों में शिवलिंग जो सींचते हैं ना सावन में, मतलब पापा जी तो हमेशा 12 महीने ऐसे पानी डालते हैं शिवलिंग में, सींचते हैं। तो पापा जी करके जा चुके हैं और घर का लुक चेंज हो चुका है, साफ़ सफाई हो चुकी है देखिए। और ये है सारे मरीजों का रूम, देखिए यहाँ पे बिट्टू भी है, नैनी के पापा भी हैं। बिट्टू पढ़ते पढ़ते सो गया, ये नीचे मतलब इसको इसी तरीके से लेटना है ना, तो इस तरीके से लेटे लेटे पढ़ रहा था। और शिवांश अभी सोया है, मैं उसी को जगाने के लिए आई थी, लेकिन फिर बाहर देखा कि पापा जी के पास में कुछ लोग आए हुए हैं। और पापा जी के पास में ये लोग क्यों आते हैं मैंने पहले भी बताया है कि पापा जी जो हैं वो हमारे इस एरिया में बहुत बड़े जो होते हैं ना कि ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र की नॉलेज रखने वाले पंडित हैं। तो पापा जी के पास में लोग अपने वही मतलब ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड और कुंडली वगैरह और वास्तु शास्त्र की वो परेशानियां लेकर आते हैं। तो पापा जी उन सब के लिए सुबह के बज गए 11 और मैंने नहा लिया है दोबारा से, वही वैसी ही ड्रेस पहनी है आज फिर से। ये क्या है ना, इसका जो ओढ़ना है ना उसमें ये वाला गोटा नहीं लगा है अभी, तो मैंने ओढ़ना कलवाली का धुल गया था, सुबह उठते ही धो दिया था, बच्चों के कपड़े धोए थे तब नहाई तब तक सूख गया, तो मैंने ओढ़ना तो वही पहन लिया अभी के लिए। आज मैं गोटा लगा लूँगी क्योंकि ना इसमें कंफर्ट रहता है, गर्मी नहीं लगती हैं। पीड़ो ढंग से को नहीं ओढ़ गए पहले मैं पीड़ो ओढ़ रही हैं। हाँ काली ओढ़ के आई हूँ, उनको गोटो कौन लगा रखे भी, वो ओढ़ो कौन जा रहे हो, मैंने ओढ़ने को नहीं आ रहा ना, जब दे रही उठा के कौन ओढ़े जा रहे हो, वो खड़े खड़े सो है कष्ट। हाँ वो अजीब, मतलब एक तो मैं तो गर्मी के कारण पहन रही हूँ और ये सॉफ्ट है, वो चुभता है एकदम। क्लब है उसमें, पीला लिया था मैंने पहले ओढ़ने के लिए, मम्मी के पास से लिया था। तो क्या कर रहे हो? क्यों? अच्छा बाल्टी लाओ, मैं ले चलो। माना होगी और सारा काम खत्म हो गई, मैं बनाऊंगी रोटी। शर्मा जी से और मिलवा दो, पापा जी अंदर हैं। कलाई बाप भाई माँ को पानी दे जा। तो चलिए जी, आज का वीडियो शायद आप लोगों को कम पसंद आए, क्योंकि ना बस यही है, एक जब घर में एक मरीज होता है ना, मतलब नैनी के पापा का काम इतना हो जाता है यार। देखो सुबह का काम बताऊँ मैं आपको, उठते ही लौंग का पानी बॉईल करके दिया, फिर उसके बाद में काढ़ा बना के दिया, फिर उसके बाद में अदरक और ये शहद का काढ़ा बना के दिया, दोनों गर्म करके। फिर उसके बाद में फिर उनका जैसे कहते हैं ना ड्राई क्लीनिंग का काम वो किया। फिर बच्चों के लिए गर्म पानी वगैरह नहलाया उनको, गर्म पानी से, मौसम ख़राब था। फिर वहाँ का यहाँ का सिस्टम, वहाँ जाना फिर यहाँ आना, फिर वहाँ जाना फिर यहाँ आना, कैमरा भी नहीं उठाया जाता, और बारिश हो रही थी वो अलग से। और अब
जो है उनको ब्रेकफास्ट दिया था वो उनका अलग बनता है, हर चीज़ अलग बनती है, क्योंकि ना चार मुंह चार बात होती है ना। तो यहाँ पे बुजुर्ग लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि भाव है टाइफाइड मतलब एक टाइप से, तो उसमें हर चीज़ बंद है, हर चीज़ सोच समझ के देनी पड़ रही है, और उनके अनुसार झाड़ फूँक भी करना पड़ रहा है। आप लोगों के कहने पे मैंने नज़र भी उतारी थी, कल रात को भी उतारी थी, सुबह भी उतारी थी। ठीक है, तो चलिए फिर ऐसे ही चल रहा है थोड़ा सा, लेकिन बहुत जल्दी आपकी रेनू ना बहुत जल्दी कंटिन्यू हो जाएगी, बहुत अच्छे से व्लॉग बनाएगी। ठीक है, और अब गर्मी भी कम हुई है ना, तो थोड़ा और अच्छे से आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है तो, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। ठीक है।